डे 1 में हमारा टारगेट था शिमला पहुंचना है कैसे भी करके, जो कि था 380 किलोमीटर्स गाजियाबाद से। सुबह सुबह 5 बजे हम निकल गए गाजियाबाद से। निकले तो पहाड़ों में जाने के लिए। जहां से निकल रहे थे वहां गर्मी ने इतनी हालत खराब कर रखी थी। सुबह निकलने से कुछ देर तो राहत रही, बट जैसे जैसे टाइम बीता और सूर्य देवता प्रकट हुए, गर्मी तो एकदम चरम सीमा पर बढ़ने लगी। पहला स्टॉप हमने 155 किलोमीटर्स के बाद करनाल में लिया, जस्ट ए कैजुअल चाय ब्रेक। फिर सीधे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हम अंबाला से पहले एक रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने पराठे और चाय वगैरह खाए और बस यही मना रहे थे कि कैसे हम इस गर्मी को झेल रहे हैं आगे पहाड़ों में जाने के लिए। अब चंडीगढ़ के लिए हम निकल गए वहाँ से। थोड़े बहुत सुकून के पल हमें चंडीगढ़ के बाद ही मिलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा था कि क्योंकि चंडीगढ़ के बाद ही जो है पंचकुला के बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वहाँ टेम्परेचर कुछ ठीक होगा, बट ये शायद मुझे सिर्फ लग ही रहा था। चंडीगढ़ में जो ट्रैफिक और रेड लाइट मिली, मानो बाइक रुकते ही सांस रुक जाती थी। बिल्कुल अंदर से सांस आने में दिक्कत होने लगती थी, इतनी हीट अंदर राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट के अंदर बन रही थी। बट पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पंचकुला पार करने के बाद एक छोटा सा कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ब्लॉक था, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। वहाँ मैं उतरा और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने राइडिंग जैकेट उतार दी। और जैसे ही उसे उतारा तब मुझे पता चल गया कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था। यस, इट वॉज राइडिंग जैकेट, जिसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था और अंदर हीट पूरी जो है चेस्ट के ऊपर थी। राइडिंग जैकेट निकालते ही बहुत अच्छी राहत मिली और थोड़ी हवा लगी शरीर में, तो बहुत ज़्यादा आराम मिला। अब हमारा टारगेट था शिमला पहुंचने का। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए सोलन पहुंचे हम, जो कि शिमला से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स 55 किलोमीटर्स पहले था। हल्की सी बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद एक स्टॉप लेना चाहिए, और रास्ते पर ही हमें एक शिव होमस्टे का बोर्ड दिख गया। वो बोर्ड दिखा, बारिश का माहौल था, इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हुए मैं समझ में आया कि शायद हमें एक स्टे ले लेना चाहिए, और शिमला ड्रॉप करके हमने सोलन में ही स्टे ले लिया। रोड पर जो शिव होमस्टे दिखा, तुरंत अपने आप बाइक उधर की तरफ अपने आप ही मुड़ गई। हमने एक रूम लिया, रूम काफ़ी अच्छा था, जस्ट एक होमस्टे था, एक बड़ा सा मकान था जिसमें कुछ रूम्स थे और लोग वहाँ काफ़ी अच्छे थे। तो एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि 1200 रुपीज़ में वो रूम था। शाम को हम वहाँ पहुँचे और शाम को मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स 3 लोग और आने वाले थे उस स्टॉप पे। हम पहले निकले हुए थे, वो शाम को आने वाले थे रात में। मतलब यस, डे 2 में हम टोटल 5 लोग थे जो इस पूरी स्पीति के ट्रिप को करने वाले थे। सफ़र का मज़ा शायद कल से ही आने वाला था, ये सोचकर हम सो गए और इसी तरीके से हमारा डे 1 कंप्लीट हो गया।